हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद संदीप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे में, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के पेज को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो सबसे पहले मिलेगी और आपका फ़ायदा होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने की आभूषण बनाते समय उसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसमें हार्डनेस आती है। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु ओसियम होती है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो आग बुझाने वाली गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसमें सोना हानिकारक होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। अगला है, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? तो इस एक अश्व शक्ति में 746 वॉट होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। केचुए में कितनी आंखें होती है? तो केचुए में कोई नेत्र नहीं होता, केचुआ नेत्रहीन होता है। यौगिक है, यौगिक क्या है? तो यौगिक एक अमोनिया है। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, परमाणु, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है एग्रीकल्चर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान वर्ग का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेवेनिस ने किया था। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी की। प्रकाश किसकी इकाई है? दूरी की। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर तत्व। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो उस धातु का नाम है जिंक। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो वो लैक्टिक अम्ल ए के कारण थकान होती है। प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है फेदोमीटर। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। वो काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरे और गोलाकार दर्पण पर पड़ती है, वो कहलाती है मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्याशन गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। कैंडेला किसका मात्रक है? तो वो ज्योति तीव्रता का है। जल एवं वैद्युत है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व हैं। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो होता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो शैवाल भारी का अध्ययन किया जाता है। जल एक प्रकार का मंदक है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिल्स। दूध से जब दही जमता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो उसे कार्टिकोस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन खुजली के रोग स्कैबीज का कारण है? तो ये कवक है। लाइकेन किन दो वर्गों को पौधे को मिलकर बनता है? तो वो कवक और शैवाल है। लाइकेन किसके सूचक है? तो ये वायु प्रदूषण के। श्रवण मूल किस पौधे से पाई जाती है? तो ये जूसिया से पाई जाती है। साबूदाना किसके प्राप्त होता है? तो ये साइकस से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जड़ में नहीं होता है। स्तंभ मूल होती है अपस्थायी जड़ें। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो ये मूलांकर से होती हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो वो प्रकंद होता है जो खाने योग्य होता है। प्याज किसका परिवर्तन रूप है? तो ये तने का परिवर्तन रूप है। घर में विद्युत की पूरी 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, औसत वोल्टेज का 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। राष्ट्रीय तरंगे मनुष्य के द्वारा
नहीं सुनाई जा सकती, नहीं सुनी भी जा सकती। भूसिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये 24 घंटे होता है। प्राशय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। 1 किलो चीनी का भार कितना होता है? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। 1 किलो चीनी का भार सबसे ज़्यादा समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग सामान्य होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह में एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रहों के साथ उसी चाल में पृथ्वी को परिक्रमा करने लगेगी। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।